हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एमआर क्लासेस। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइज से ऑब्वियस है, थोड़े से अलग होंगे, लेकिन शुरुआत इसकी मुश्किल नहीं है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेज 1 to 6। जैसी जैसी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। हमें यहाँ x की वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4। एक एक चीज करके हम यहाँ पर सब कुछ हटा देंगे। तो हमारे पास 3x माइनस 4 है, तो सबसे पहले माइनस 4 को हटाते हैं। हम ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को यहाँ पर जो है सबसे पहला स्टेप जो है वो 4 प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस 4 हो जाएगा, राइट में 5 प्लस 4 हो जाएगा और बीच में सिर्फ 3x बचेगा। डन। अब ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 प्लस 4 6 देगा हमारे को लेफ्ट में। वो 6 मतलब हमारे पास पहले जो है उसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर उसके बाद कर दो एक स्टेप। अब यहाँ पर अगर मान लो हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर 3 के बीच में है, 2 और 3 इंक्लूडिंग है। यही चीज लिख देते हैं और खत्म हमारा ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स 2x माइनस 4 लेस देन 12। यहां पर सबसे पहले -3 जो है इससे डिवाइड करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन। अब जो बीच वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें क्योंकि हमारे पास 2x माइनस 4 जो है वो हमारे को चाहिए, तो -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन -3 से डिवाइड करोगे तो साइन जो है वो उल्टे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से वहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन जो है वो बदल जाते हैं। लेस देन वाला ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन वाला लेस देन हो जाता है। ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 6 जो है वो -2 देगा हमारे को। जो लेस देन का साइन था वो अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। यहां पर जो 12 था वो हमारे को -4 देगा, क्योंकि -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब जो बीच में हमारे पास है वो है 2x माइनस 4। मेन जो हमारी x वाली इक्वेशन है, तो उसमें से 4 को हम कैसे हटाएंगे, 4 प्लस कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास -2 प्लस 4 लेफ्ट में और -4 प्लस 4 राइट में आ जाता है। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x का वो बचा है सिर्फ 2x। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को। पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी 1 से छोटी 1 इंक्लूडिंग है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर इंटरवल में लिख देंगे, यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस के अंदर 0 आ जाएगा, क्लोज पैरेंथेसिस नहीं, क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो हमारे पास 1 आ जाएगा। डन। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 18। सबसे पहले हम यहां पर जो 4 है उस 4 को हटाते हैं। तो 4 को कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लस का 4 है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को -4 कर देते हैं। यहां पर -3 -4 हमें -7 देगा लेफ्ट में, राइट में 18 -4 हमारे को दे देगा 14। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं -7 अपॉन 2 का क्या करें, जो x के साथ में है। तो -2 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बस ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन को बदल देना। तो वहां पर जो लेस देन इक्वल टू है वो अब ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया। मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ही है, हमारे पास 2 आ जाएगा लेफ्ट में, राइट में आ जाएगा हमारे पास -4। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है ये वैल्यू -4 से 2 के बीच में है, और क्योंकि इंक्लूडिंग है तो हम यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेंगे इंटरवल में। दैट्स इट, खत्म जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। -15 लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो 3 अपॉन 5 है इसको हटाना है। आपने एक एक करके हटाना है, एक एक करके हटा लो, आपने एक ही बार में हटाना है, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 5 है वो हट गया। अब जो हमारे पास ऑब्वियस है, अब तो सिंप्लीफाई करना है, -15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -75 आ जाएगा। 0 को तो किसी मर्जी से कर लो, 0 ही रहेगा। अब ऐसा करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करोगे तो -75 तुम्हारे को -25 दे देगा। जो हमारे पास 3 है वो रिमूव हो जाएगा, जो हमारी इक्वेशन है बीच वाली x वाली जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें से x माइनस 2 जो है वो हमारे को अब बीच में मिल गया। अब हमने सोचना है कि इसका -2 का क्या करें, तो +2 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 से लेकर मतलब -23 से लेकर 2 तक की वैल्यूज आएंगी। 2 जो है वो हमारे पास इंक्लूडिंग है, 23 नहीं। तो -23 में हम वहां पर पैरेंथेसिस यूज करेंगे, 2 में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। डन। इसके बाद फिफ्थ
फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है -12 लेस देन 4 -3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। हमने क्या करना है, हमें x की वैल्यू तक जाना है, तो सबसे पहले तो 4 हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लेफ्ट में भी राइट में भी हम वहां पर क्या करते हैं, जो 4 है उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करोगे तो -12 -4, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन 5। क्यों आ गया ये, क्योंकि माइनस से माइनस साइन मैंने काट दिया। ध्यान रखना मैंने कोई -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, सिंपल जो वहां पर 3x का नेगेटिव साइन था वो जो 5 का नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है उसके साथ काट दिया। तो ऐसे में कोई भी वहां पर साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन वो वही रहेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, जो -12 -4 है वो -16 दे देंगे, 2 -4 जो है वो हमारे को -2 दे देगा। अब इसके बाद हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 जो है उसको हटाना है x के साथ में, तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में तुम्हें मिल जाएगा बेटा जी -80/3, राइट में मिल जाएगा -10/3, और यही हमारे पास मेन आंसर है। मतलब जो x है, x की वैल्यू -80/3 से लेकर -10/3 तक कुछ भी हो सकती है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि -10/3 में आपने स्क्वायर ब्रैकेट देनी है, -80/3 में पैरेंथेसिस देनी है। डन। आ गए जी हम सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन जो है ये हमें कह रहा है 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। कैसे सॉल्व करेंगे, जो अपॉन में 2 है उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको ताकि 2 हट जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 और राइट में आ जाएगा 22, और जो हमारे पास x वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर से 2 डिनोमिनेटर का हट गया। अब क्या करें जी, 11 जो है वो प्लस में है तो 11 दोनों तरफ माइनस कर दो, तुम्हें लेफ्ट में मिल जाएगा 3, राइट में मिल जाएगा 11। डन। अब हमारे पास क्या है, 3x है। अब जो 3x है उसका 3 हटाना है, तो 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3/3 तो दे देगा 1, और 11/3 तो 11/3 देगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, लेफ्ट में भी राइट में भी 1 और 11/3 दोनों तरफ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेट है ना क्वेश्चंस का, वो कुछ ज्यादा अलग नहीं है, जस्ट उसके अंदर ग्राफिकल कुछ ऐड हो रहा है, वहां पर एक नंबर लाइन और एक्स्ट्रा बनानी है और कुछ भी नहीं है। हमारे पास देखो वैसे ही एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब क्या है, उसमें वो जो जॉइंट एक्सप्रेशन थे ना उनको स्प्लिट कर दिया। दो अलग अलग एक्सप्रेशन जो हैं वो हमने यूज करने हैं, दो अलग अलग इक्वेशन जो हैं वो सॉल्व करनी है बस। अब सबसे पहले लेफ्ट वाली इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -24 है। सिंपल 1 को उठाकर राइट में ले जाओ, 1 को उठाकर राइट में ले जाओगे तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, 5x ग्रेटर देन -25। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दो, ग्रेटर देन -5 आ गया। तो हमें पता चल गया कि x बिलोंग करता है -5 से लेकर इंफिनिटी तक के इंटरवल को। ठीक है जी। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा हमारे पास क्या है, यहां पर दिया हुआ है 5x माइनस 1 लेस देन 24। अब यहां पर -1 को राइट में ले जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5x लेस देन 25। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो x इज लेस देन 5 आ गया। तो मतलब आपके पास x जो है वो -∞ से लेकर 5 तक बिलोंग कर रहा है। -∞ से लेकर 5 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओपन पैरेंथेसिस जो है वो आपने यूज करनी है यहाँ पर। अब जो हमारे पास मेन आंसर है वो क्या होगा, जब दो इक्वेशंस दी हुई हैं बेटा जी तो आपको ऐसे आंसर्स निकालने, ऐसे सॉल्यूशन निकालने जो दोनों को सेटिस्फाई करें। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था तो उसके अंदर 2 इक्वेशंस होती थी, ऐसा ही इसमें 2 इक्वेशंस है वो वेरिएबल भला ही एक ही हो। अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो आपका जो भी आंसर आएगा ना अलग अलग, उसका इंटरसेक्शन लेना है। अब अगर -5 से इंफिनिटी और 5 मतलब -∞ से 5, इसको अगर मान लो इंटरसेक्शन में देखोगे तो हमारे पास इंटरवल बीच का आएगा क्या, -5 से लेकर 5। अगर ओपन इंटरवल है तो ओपन ही रहेगा, वो क्लोज नहीं हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो -5 से 5 आ गया। अब इसे नंबर लाइन के ऊपर लेके जाना है। नंबर लाइन पे क्या करोगे, -5 के ऊपर तुम सर्कल बनाओगे लेकिन अनफिल्ड। क्लियर। ऐसी ही एक अनफिल्ड सर्कल जो है वो 5 पे बनाओगे, क्योंकि फिल्ड का मतलब तो होता है इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग तो नहीं है ना। तो -5 और 5 जो है दोनों के ऊपर अनफिल्ड सर्कल बनाओगे, बीच में उनको कनेक्ट कर दोगे। ये तुम्हारे पास सामने सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो कोई मुश्किल नहीं है अगर देखोगे तो। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन की बात करते हैं अभी सिर्फ। 2 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 5। x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, सिंपल x इज लेस देन 7 आ गया। लेस देन 7 का मतलब है -∞ तक कुछ भी हो सकता है, 7 तक आएगा।
लेस देन है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन पैरेंथेसिस यूज करोगे। डन। राइट वाली इक्वेशन की बात करते हैं। राइट वाली इक्वेशन क्या दे रही है हमारे को यहाँ पर, ये हमारे को दे रही है 3 टाइम्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट एक तरफ लेके चले जाओ। अब x की वैल्यू निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो, तो x इज ग्रेटर देन -1 आ गया। तो -1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 राइट हैंड साइड में जा सकते हो। तो हमारे पास -1 से इंफिनिटी, लेकिन ध्यान रखना इक्वालिटी नहीं है तो ओपन पैरेंथेसिस यहां पर भी। आंसर ऑब्वियस है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो हमारे को इंटरसेक्शन में जाना पड़ेगा। दोनों का इंटरसेक्शन देखो, -1 से बड़ा हो सकता है 7 से छोटा, तो सीधी सी बात है यही चीज हम लिख लेंगे कि -1 से लेकर 7 तक का हमारा इंटरवल हो गया। और अब -1 पे वहां पर अनफिल्ड सर्कल, एक 7 पे अनफिल्ड सर्कल, और बीच में आपने लाइन दे देनी है ज्वाइनिंग, काम खत्म। डन जी। अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में पहला एक्सप्रेशन जो है वो है हमारे पास 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स x - 6। ब्रैकेट जो है वो अगर तुम चाहोगे तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर उसके बाद x को एक तरफ लेके चले जाओ, बाकी जो है वो एक तरफ, सीधा सीधा सा आंसर तुम्हारे को x इज ग्रेटर देन -5 मिल गया। x इज ग्रेटर देन -5 मिल गया तो -5 से इंफिनिटी तक का पूरा इंटरवल मिल गया तुम्हारे को। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वो देख लेते हैं। 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट को एक तरफ, सीधा हमारे पास x इज ग्रेटर देन 5 आ गया। x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से लेकर इंफिनिटी तक का पूरा इंटरवल। अब जो कंबाइंड सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो -5 से इंफिनिटी, 5 से लेकर इंफिनिटी, इनका इंटरसेक्शन, यहां पर दोनों ही हमारे पास जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन है ना, ये राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। भाई -5 से भी राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं और 5 से भी राइट पे जा रहे हैं, तो ध्यान रखो बच्चे, ऐसा इंटरवल जो दोनों में वहां पर कॉमन हो, ऐसा कौन सा होगा? सीधी सी बात है 5 से बड़ा। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि कोई एक नंबर बोलो 2 से बड़ा होना चाहिए, और कोई एक दूसरा नंबर बोलो वो 5 से बड़ा होना चाहिए, और अब मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो अगर 2 से बड़ा तुमने मुझे 4 दे दिया तो वो दूसरी इक्वेशन को तो नहीं करेगा ना। तो जब भी बड़े की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखो कि बड़े से भी बड़ा दे दो, वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर देगा। तो -5 से इंफिनिटी है, 5 से इंफिनिटी है, तो तुमने क्या करना है, 5 से इंफिनिटी वाला इंटरवल दे देना है। ठीक है जी। 5 से इंफिनिटी वाला इंटरवल है तो 5 जो है बस इंक्लूडिंग नहीं है, तो इंक्लूडिंग नहीं है तो 5 पे अनफिल्ड सर्कल, वहां से राइट साइड एरो, खत्म। अब 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है हमें हेयर 2x - 7 -3 टाइम्स 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं जी। ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। x वाली टर्म्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो 10x - 6x आपको 4x दे देगा, -35 - 9 आपको -44 दे देगा। राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ -44 को, 4x लेस देन इक्वल टू 44 हो गया। ध्यान रखना बेटा साइन नहीं चेंज होगा, -44 है, राइट में जाके +44 हो रहा है, -1 -2 किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम। क्लियर? x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11 आ गई। अब इसी को हम इंटरवल में लिख देते हैं, तो हमारे पास -इंफिनिटी से लेकर 11 तक का पूरा इंटरवल जो है ये हो गया। 11 इंक्लूडिंग है क्योंकि इक्वालिटी है। राइट जो हमारे पास है वो क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47 दिया हुआ है। यहाँ पर x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, बाकी एक तरफ, -4x लेस देन इक्वल टू 28 हो गया। अब ध्यान रखना बच्चे, -4 जाएगा दूसरी तरफ, तो अगर -4 जा रहा है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप दूसरी तरफ, तो सीधी सी बात है एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो वहां पर इनइक्वालिटी है वो वहां पर उल्टी हो जाएगी। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -7, तो आपके -7 से लेकर इंफिनिटी तक का इंटरवल मिल जाएगा आपको, और -7 इंक्लूडिंग है। डन। -7 से बड़ा नंबर चाहिए आपको, 11 तक कुछ भी चलेगा, यही है ना। तो इन दोनों को हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -7 से 11 तक का इंटरवल आ जाएगा, दोनों इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग है तो आपने फिल्ड सर्कल बनाने, -7 पे फिल्ड सर्कल और 11 पे फिल्ड सर्कल, और आपस में ज्वाइन कर देना उसको लाइन से। यही आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। ये है बेटा जी जो बिल्कुल ही इजी सी प्रॉब्लम्स थी। अब वहां पर इनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। मेन जो एप्लीकेशन है लीनियर इनइक्वालिटी का, जो मेन काम है ना, वो अब शुरू होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit
What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9 by 5 times C plus 32? हमें ये बोला हुआ है कि हमारे पास जो F की वैल्यू है ना वो 68 से बड़ी होनी चाहिए और 77 से छोटी होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, F की वैल्यू जो है वो वहाँ पर पुट कर देनी है जो C की टर्म्स में जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसको पुट कर दो। अब क्या करो, जो 32 है 32 दोनों तरफ माइनस कर दो, तो हमारे पास 68 में से भी माइनस होगा, 77 में से भी माइनस होगा, कुल मिला के हमारे पास 36 और 45 इसके बीच में आ गया। 9/5 है तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, सीधी सी कहानी आ जाएगी तुम्हारे पास कि सी की वैल्यू कहां से कहां होगी, सी की वैल्यू होगी 20 से लेकर 25 तक। इजी पीजी क्वेश्चन, तुमने यहां पर ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है, लास्ट में आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखनी है कि हाँ जी हमारे पास जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो 20 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में आ रहा है जी। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगाने वाला है जी। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. 8% है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करना है, 2% बोरिक सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर हमने मिलाना है, ठीक है जी। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%, ये हमारे को दिया हुआ है। इफ we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? 640 लीटर है 8% सॉल्यूशन, उसमें 2% सॉल्यूशन मिलाना है, लेकिन कितना मिलाएं, हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन चाहिए 4% और 6% के बीच। क्लियर। एक एक स्टेप जो है वो करेंगे, लेकिन पहले जो है ना कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला तुम्हारे को पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में तुम्हारे पास आ जाएगा। इसको अपने दिमाग में रखो। अब जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी चलो x लीटर जो है उसकी जरूरत है, मतलब 2% जो हमने बोरिक सॉल्यूशन लेना है ना, वो हमारे पास बोरिक एसिड सॉल्यूशन हमने x लीटर ले लिया। अगर तुमने उसको x लीटर ले लिया तो वहां पर बोरिक एसिड कितना मिलेगा वो सोचना है तुमने। सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो 640 लीटर दिया हुआ है ना उसमें कितना बोरिक एसिड है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बोरिक एसिड जो है वो कैसे निकलेगा, 640 को 8/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8% निकाला ना हमने, तो 8% कैसे होता है 8/100, तो 8/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51.2 लीटर तुम्हारे पास बोरिक एसिड है उस सॉल्यूशन के अंदर, बाकी सारा का सारा पानी है ये मान लो, ठीक है। अब जो हमारे पास 2% वाला है वो हमने लिया x लीटर्स, तो सेम यही चीज फॉलो करो। तुम्हारे पास अगर अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड कोई बोलेगा वो कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर, वो सिर्फ 2% है, 2% का मतलब 2/100 टाइम्स कर दो x को, तो x/50 आ गया। ये चाहो तो देखो x/50 लिखो, 0.02 भी लिख सकते हो, लेकिन x/50 तुम्हारे को ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो बोरिक एसिड रिजल्टिंग सॉल्यूशन में होगा वो कितना होगा भाई, 51.2 लीटर्स जो है वो तो हमारे पास है जो हमारा 8% के अंदर है, और जो 2% सॉल्यूशन है उसके अंदर है x/50, तो टोटल कितना हो गया, टोटल इन दोनों को जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, ये हो गया। और टोटल तुम्हारा सॉल्यूशन कितना हो गया, 640 लीटर पहले था सॉल्यूशन, अब जो है उसके अंदर x लीटर तुमने ऐड कर दिया तो 640 प्लस x हो गया। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया जरा वही वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी 51.2 प्लस x/50, ये तो सॉल्यूट है, और अपॉन में 640 प्लस x और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से, तो हमारे पास यही चीज जो है हमारे को कॉन्सेंट्रेशन दे रही है। अब ये जो हमारे को कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास 5120 मतलब 5120 प्लस 2x अपॉन 640 प्लस x, ये आ जाता है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज। ये होनी चाहिए कितनी, ये होनी चाहिए 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, करने को इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो ऐसे भी इसको सॉल्व करें, लेकिन ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि अपॉन में सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, अपॉन में अगर हम देख रहे हैं ना तो हमारे पास यहाँ पर x का ही एक एक्सप्रेशन है, तो अगर वेरिएबल का एक्सप्रेशन है ना तो 640 प्लस x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, आसान नहीं होगा। तो इसको स्प्लिट कर लो दो हिस्सों में,
हमारे पास 4 जो है 4 लेस देन जो भी हमारे को कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 6, इन दोनों को अलग कर दिया हमने, 4 से बड़ी 6 से छोटी। डन। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2160 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x, और ऐसे ही राइट साइड में क्या मिल जाएगा, 5120 प्लस 2x और क्रॉस मल्टीप्लाई में 3840 प्लस 6x। x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और बाकी एक तरफ ले जाओ, ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया 2x इज लेस देन 2560 और 1280 इज लेस देन 4x। क्लियर है जी। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकल गई हमारे पास कि x की वैल्यू 1280 से तो कम है लेकिन 320 से ज्यादा है। इसी को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज नीडेड। डन जी। इसी के साथ में हमारा 12th क्वेश्चन खत्म हो गया, बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। ठीक है जी। शुरुआत वैसे ही करते हैं, देखो आप कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला तो पता है तुम्हारे को, तो शुरुआत वही करते हैं कि हमारे पास पानी जो है वो x लीटर चाहिए मान लो। डन। अब पहले एसिड निकाल लेते हैं कि एसिड है कितना हमारे पास। हमारे पास 1125 लीटर्स जो है वो टोटल सॉल्यूशन है, उसका 45% एसिड है, तो 45% ऑफ 1125 कैसे निकालोगे, 45 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 506.25 आ गया। तुमने डेसिमल में रखना है डेसिमल में रख लो, अगर उसको पूरा का पूरा जो है वो अपॉन में रखना है अपॉन में रख लो, तुम्हारे को जैसे मर्जी करना है, फाइनल आंसर तुम्हारा सेट होना चाहिए। ठीक है ना। अब टोटल अमाउंट जो है हमारे पास जो एसिड तो देखो इतना ही रहेगा, टोटल अमाउंट जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन का है वो बदल जाएगा अगर तुमने x लीटर पानी मिलाया। भाई अभी तुम्हारे पास 1125 लीटर्स है पूरा सॉल्यूशन, उसमें x लीटर पानी मिला दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1125 प्लस x हो जाएगा ना। और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला जो है वो तो तुम्हारे को पता ही है, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वहां पर जो अब रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, टोटल जो भी तुम्हारे पास एसिड था, एसिड कितना था हमारे पास 506.25 अपॉन में डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास जो है ये आ गई फाइनल परसेंटेज। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो हमारे पास यहां पर ये 25 और 30 के बीच में होना चाहिए, 25 और 30 के बीच में होना चाहिए, तो फिर से दो तरफ इसको स्प्लिट कर दो, अलग अलग इक्वेशंस बना लो। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा 28125 प्लस 25x 50,625 से छोटा, और राइट हैंड साइड में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को मिलता है 50,625 इज लेस देन 33,750 प्लस 30x। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। डन। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर दो, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, तो हमारे पास आएगा 25x इज लेस देन 22,500 और 30x इज ग्रेटर देन 16,875। अब सिंपल डिवीजन रह गया, तो x की वैल्यू 900 से कम आ जाएगी बच्चे, 562.5 से ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे को 562.5 लीटर से ज्यादा पानी चाहिए लेकिन 900 से कम चाहिए रिक्वायर्ड पर्पस के लिए। डन। अगर तुम देखोगे ना तो 12th और 13th सिमिलर से हैं, लेकिन सिमिलर होने के बावजूद भी उनके बीच में एक डिफरेंस है जो तुम्हारे को अच्छी तरह से समझना है। वो क्या है कि अगर हम पानी मिलाते हैं तो पानी के अंदर हमारे पास एसिड कंटेंट बढ़ता घटता है ही नहीं, पानी के अंदर एसिड तो है ही नहीं ना, तो पानी में सिर्फ सॉल्यूशन का वहां पर अमाउंट बढ़ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, एसिड कंटेंट उतना ही है जितना पहले था। लेकिन अगर तुमने वहां पर पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया है तो दोनों सॉल्यूशन जो हैं पहले वाला और बाद वाला दोनों के एसिड कंटेंट जो हैं उनको ऐड करोगे तब जाकर रिजल्टिंग मिक्सचर का एसिड कंटेंट मिलेगा। डन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। where MA is mental age and CA is chronological age. If 80 is less than equal to IQ less than equal to 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age. ठीक है जी। हमारे पास बेसिकली IQ जो है वो हमारा 80 से लेकर 140 तक है,
यही चीज़ बोली हुई है उसने। अब आई क्यू का फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया। अगर हम यहाँ पर सी ए की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो 12 ईयर्स पहले से बताई हुई है, तो वो जो है पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, 12 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ताकि एम ए बीच में अलग से मिल जाए हमारे को। तो 12 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे को क्या दे रहे हैं, एम में हमारे पास आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9.6 से बड़ा, 16.8 से छोटा, और इक्वालिटी के साथ में, मतलब हो सकता है 9.6 भी हो सकता है 16.8 भी हो। और यही हमारा आंसर है, इसी को हमने आंसर स्टेटमेंट में दे देना है कि जो मेंटल एज है वो 9.6 से लेकर 16.8 ईयर्स तक है। और बस जी, इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन केस आपको लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गई और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चे। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.